राधे राधे दोस्तों, मैं आपकी दोस्त अंजलि। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए पॉलिटी सब्जेक्ट की फर्स्ट वीडियो, पॉलिटी की न्यू सीरीज़। इस सीरीज़ में हम पूरी पॉलिटी को मेंस रेडी फॉर्मेट में करेंगे कवर। इस वीडियो में हम पॉलिटी की चैप्टर 1 का कंप्लीट रोड मैप देखेंगे। ये चैप्टर 1 है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को समझने की फाउंडेशन है, इसलिए पहले डायरेक्शन क्लियर करना ज़रूरी है। तो फर्स्ट चैप्टर है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड एंड मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। चैप्टर 1 का ओवरव्यू हम ब्रॉडली 5 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, में समझते हैं। पहला है ब्रिटिश रूल बैकग्राउंड, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट अंडर ब्रिटिश रूल। फिर थर्ड है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। फोर्थ पार्ट अडॉप्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कैसे अडॉप्शन हुआ कॉन्स्टिट्यूशन का, हम ये देखेंगे। फिर हम देखेंगे, पहला पार्ट देखते हैं हम ब्रिटिश रूल बैकग्राउंड। ब्रिटिश रूल बैकग्राउंड में ब्रिटिश रूल का क्या बैकग्राउंड था, इसमें हम इतना पढ़ेंगे। नेचर ऑफ द कंपनी रूल क्या थे, कॉमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन वो कैसे करते थे, ट्रांजिशन फ्रॉम कंपनी रूल टू क्राउन रूल कैसे आया। तो चैप्टर की शुरुआत हम ब्रिटिश रूल के नेचर से होती है, ताकि हम समझ सकें कि इंडिया को कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्यों पड़ी। इसलिए हम इस चैप्टर इसमें ये पढ़ेंगे। आगे आगे हम पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट अर्ली कैसे हुए थे, जैसे रेगुलेटिंग एक्ट 1773, सेंट्रल कंट्रोल ओवर कंपनी, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, डुअल गवर्नमेंट कंपनी और क्राउन। तो ये ब्रिटिश कंट्रोल को समझने के लिए है। पीसीएस में इनका रोल सिर्फ इतना है कि इवेल्युएशन दिखाता है, ये डिटेल याद करना नहीं है इनकी। फिर हम चार्टर एक्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल इवेल्युएशन है, चार्टर एक्ट कैसे हुए, एक ग्रुप में पढ़ते हैं हम चार्टर एक्ट्स को। ये बताते हैं कि ये हमें बताते हैं कैसे एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी और लेजिस्लेटिव कंट्रोल को ग्रेजुअली सेंट्रलाइज हुए। मतलब ये भी कोई डिटेल आंसर नहीं आते, सिर्फ ब्रॉड इवैल्यूएशन के लिए है, इसके लिए भी। नेक्स्ट क्राउन रूल फेज कैसे आया, उसमें जो एक्ट्स हुए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, कंपनी रूल का एंड कैसे हुआ, क्राउन एडमिनिस्ट्रेशन को कैसे बढ़ावा मिला, कैसे शुरुआत हुई मतलब क्राउन एडमिनिस्ट्रेशन की। फिर इंडियन काउंसिल एक्ट, एक्ट ऑफ 1861, एक्ट ऑफ 1892, इसमें लिमिटेड इंडिया की रिप्रेजेंटेशन थी, तो ये सब बताता है। 1858 के बाद डायरेक्ट क्राउन रूल आता है और इंडिया काउंसिल एक्ट्स के थ्रू लिमिटेड इंडियन रिप्रेजेंटेशन कैसे शुरू होती है, ये सब हम क्राउन रूल फीस में हम पढ़ेंगे। रिफॉर्म्स ऑफ 20th सेंचुरी 1909 और 1919, 1909 और 1919 के एक्ट्स रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की तरफ के स्टेप्स थे, लेकिन अभी भी लिमिटेशन से के साथ थे। मतलब ये जो एक्ट थे इनमें भी अभी भी लिमिटेशंस थी, इसीलिए आगे हम इन्हें भी डिटेल की ज़रूरत नहीं, ये भी इवैल्यूएशन को ही बताते हैं। जैसे कि मॉर्लियामेंटो रिफॉर्म्स, कम्युनल रिप्रेजेंटेशन कैसे हुआ, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में डरारकी और लिमिटेड प्रोविंशियल ऑटोनॉमी थे, तो ये सब इसमें बताते हैं। नेक्स्ट सबसे मेन इम्पॉर्टेंट कोर फाउंडेशन है इस चैप्टर का, वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बाहर सारे प्रोविजंस यहाँ के से लिए गए हैं। इंडिया के जितने कॉन्स्टिट्यूशन के जितने भी प्रोविजंस हैं वो यहाँ से लिए गए हैं। ये बेसिक है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर का, सबसे मेन टॉपिक है पीसीएस मेंस का, इसे हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में करेंगे। फिर इंडिपेंडेंस कैसे हुई, ब्रिटिश की अथॉरिटी को ख़त्म कैसे किया, ट्रांसफ़र कैसे दी गई,
पावर को, ये सब हम इसमें पढ़ेंगे। कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली का ओरिजिन कैसे हुआ, डिमांड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली कैसे रखी गई, कैबिनेट मिशन प्लान कैसे हुआ 1946 में, ये सब पढ़ेंगे। फिर कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली का स्ट्रक्चर कैसे था, कंपोजिशन ऑफ असेंबली, रिप्रेजेंटेशन, नेचर ऑफ द बॉडी, ये सब था। फिर वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली कमेटी, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग, ये सब आएगा। फिर हम लास्ट टॉपिक में इसका जो चैप्टर का एंड होता है कि कैसे कब कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया, कब इसे लागू किया गया, ये सब हम पढ़ेंगे। एनफोर्समेंट से होता है इंडियन डेमोक्रेसी की फॉर्मल शुरुआत कब से शुरू हुई, इसमें ये सब था। तो आगे हम ये चीज़ें डिटेल में करेंगे। अब इस चैप्टर का सिर्फ ये था कि फाउंडेशन हो जाए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, इसीलिए हमने ये इस वीडियो का गोल है, कोई डिटेल में चैप्टर को पढ़ाना नहीं था, सिर्फ चैप्टर 1 का रोड मैप देना था। अगले वीडियोस में हम हर इम्पोर्टेंट टॉपिक को मीन्स रेडी फॉर्मेट में कवर करेंगे, क्योंकि हमें मेन तो मीन्स लिखना है और प्री भी क्लियर करना है, तो प्री प्लस मीन्स हम दोनों को हम साथ साथ में लेके चलेंगे, प्री को भी और मीन्स को भी। हम प्री प्लस मीन्स इंटीग्रेटेड तैयारी करेंगे। तो इसलिए ये आज के लिए इतना ही दोस्तों। आगे की वीडियो में हम इनकी डिटेल्स मीन्स रेडी फॉर्मेट में फिर कवर करेंगे। थैंक यू। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।